Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a computer teacher. Now, we will start lesson number 7. Let's start Word 2013. So now all of you, look at in your textbook. We will see lesson number 7. Let's start Word 2013. So what is the use of word? Word is using for a write a text. जैसे हम नोटबुक में क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लिखते हैं. सेम वैसे अगर कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं नोटपैड, वर्ड पैड. ये क्या करते हैं, हम यूज करते हैं लिखने के लिए. सो लुक एट हियर. Word processing software. Many word processing have been developed to make a type on a computer easy. Word process has been developed to make a type on the computer easy. Word processor ये बनाया गया है लिखने के लिए. अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना है तो हम word processor में लिख सकते हैं. A word processor is a computer software that help you type text on a computer documents like letter, report, etc. वर्ड प्रोसेसर का यूज करके, वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया है लेटर लिखना है, रिपोर्ट्स लिखने हैं एंड एक्सेट्रा, बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं. अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया है वो भी टाइप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं. यू कैन टाइप एंड सेव द वर्ड प्रोसेसर. उसको हम टाइप करने के बाद उसको सेव भी हम करके रख सकते हैं. Once you save them, you can go back and make change to them whenever you like. You can format them. देखो, एक बार हमने सेव कर दिया है, मतलब हमने सेव कर दिया है, फिर हम जैसे हमने आज थोड़ा लिख दिया है, फिर उसको हमने सेव करके बंद करके रख दिया है, तो फिर नेक्स्ट डे वही फोल्डर को हम ओपन करके हम फिर से उसके अंदर लिख सकते हैं. उसके लिए हमें लेकिन सेव करना जरूरी होता है. Save whenever you like. You can format them, check spelling, grammar. You can format them, check spelling and a grammatical error in them. In them, insert a drawing given a page border and also print them. उसके अंदर हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर है तो उसको चेक कर सकते हैं. देन इंसर्ट अ ड्राइंग. उसके अंदर हम कोई भी ड्राइंग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं एंड पेज को हम बॉर्डर भी दे सकते हैं एंड उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं. क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट वर्ड 2013 विच इज द पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर. उसको अभी हम देखेंगे जो हमारा फेमस पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है वो कैसे होता है. सो नाउ लुक एट हियर. स्टार्ट द वर्ड 2013. उसको स्टार्ट कैसे करेंगे. लेट अस स्टार्ट वर्ड 2013 एज शो इन. यहाँ पे दिया है वैसे हम स्टार्ट करेंगे. कैसे स्टार्ट करेंगे. टू द स्टार्ट वर्ड प्रोसेसर 2013 क्लिक द स्टार्ट बटन. सबसे पहले हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है, स्टार्ट बटन पे. देन ऑल प्रोग्राम, वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ऑल प्रोग्राम, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे. देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, फिर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 करके एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा. देन वर्ड प्रोसेसर 2013, उसके बाद वर्ड प्रोसेसर 2013, ये हम क्या करेंगे, हम वहां पे क्लिक करेंगे. सो नाउ लुक एट हियर. ये लैपटॉप है, ठीक है. ये यहाँ पे एरो लेके गई, वो स्टार्ट बटन है. स्टार्ट बटन पे जाके वहां पे देखो अभी मेरे लैपटॉप में वर्ड प्रोसेसर 2016 है, ठीक है. टेक्स्ट में 2013 है. इसके भी अलग अलग टाइप के वर्जन है, ठीक है. तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम वाला ऑप्शन नहीं ये लैपटॉप में, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ. देखो ये डायरेक्ट वर्ड 2016 है, वहां पे जाके क्लिक कर दूंगी तो ये जो आपका ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक फोल्डर ओपन हो गया. सो नाउ लुक एट हियर.
सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 आएगा, फिर वर्ड 2013 ऐसे यहाँ पे लिख के आएगा। जैसे उसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो जैसे मैंने ओपन कर दी तो यहाँ पे देखो ऐसी स्क्रीन आ गई है, यहाँ पे स्क्रीन आ गई है ऐसी। सेम यहाँ पे भी देखो, दिस ऑप्शन इज 2013 स्टार्ट स्क्रीन। जैसे हम 2013 स्क्रीन ऑन कर देंगे तो हमें ऐसी विंडो दिखेंगी। दिख रही है सबको, यहाँ पे भी दिख रही है, सेम यहाँ पे भी वैसे दिख रहे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, देन वेलकम टू वर्ड्स है, देन सिंगल स्पेस बैक है, देन क्रिस्प क्लीन है। तो अलग अलग यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, पेज दिख रहे हैं, ठीक है। The word 2013 start the screen, select the blank documents to create a new documents। यहाँ पे जो blank वाला documents है उस पे क्लिक करेंगे, किसके लिए, हमें क्या करना है, न्यू पेज क्रिएट करना है। तो लुक एट हियर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है BLANK ब्लैंक DOCUMENT ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो वहां पे जाके माउस की लेफ्ट वाली बटन को क्लिक कर दूंगी। देखो जैसे मैंने लेफ्ट वाली बटन क्लिक कर दी तो यहाँ पे देखो आपको ऐसी इसकी विंडो दिख रही है, यहाँ पे भी दिखेंगे। नाउ पेज नंबर 76 पे देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही ओपन हो गया है, यहाँ पे जो दिया है वो ही। पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2030 विंडो, ये क्या है, 2013 की विंडो है। द वेरियस पार्ट ऑफ द 2013 विंडोज आर शोन इन, यहाँ पे शो किया है कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जो पूरा है इसको हम बोलते हैं रिबॉन। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी पार्ट्स है उसको बोलते हैं रिबॉन, RIBBON रिबॉन। यहाँ पे जितना भी पूरा पार्ट्स दिया है उसको बोलते हैं रिबॉन, RIBBON रिबॉन। ये क्या है, रिबॉन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं फाइल टैब। इसको क्या बोलते हैं, फाइल टैब, ओके। ये देखो FILE फाइल टैब, यहाँ पे फाइल टैब है, ठीक है। उसके बाद है ये जो आपको दिख रहा है, ये है क्विक असेस टूल बार। ये क्या है, क्विक असेस टूल बार, मतलब इस फास्टली क्या होता है, उससे क्विक होता है। देन उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स 3 वर्ड, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये क्या है, टाइटल बार है, मतलब हम यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो यहाँ पे लिख के आएगा। ये क्या है, टाइटल बॉक्स। देन उसके बाद ये क्या है, डायलॉग बॉक्स लंचर। ये क्या है, डायलॉग बॉक्स लंचर। ये जो दिख रहा है ये क्या है, डायलॉग बॉक्स लंचर है। देन यहाँ पे आपको हेल्प की बटन दिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये क्या है, हेल्प बटन है। देन मिनिमाइज, इससे क्या होता है, मिनिमाइज मतलब छोटा होता है, और ये होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा होता है, मिनिमाइज मतलब छोटा, मैक्सिमाइज मतलब बड़ा। एंड ये है आपको क्रॉस वाली साइन दिखेंगी, उसको बोलते हैं क्लोज, ठीक है। देन वर्टिकल स्कोलर बार, ये क्या है, वर्टिकल है। एंड उसके बाद ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन उसके बाद ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पे पता चलता है कि हम कौन से पेज पे हैं और हमने कितने पेज यहाँ पे टाइम की। ये है डॉक्यूमेंट्स विंडो, ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा है जहाँ पे लिखेंगे ये वो है डॉक्यूमेंट्स विंडो। ये है वर्टिकल रूलर है, और ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार मैं यहाँ पे भी दिखा रही हूँ। तो ये जो मैंने ओपन किया है वो क्या है, हमारी विंडो है वर्ड की, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये फाइल है, ये क्या है, फाइल है। यहाँ से ये जितना भी पार्ट्स है, यहाँ से लेकर इतना जितना भी पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं रिबॉन। इसको क्या बोलते हैं, रिबॉन बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अलग अलग टैब्स है, ठीक है। ये फाइल है, उसके बाद होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स,
रिव्यू एंड व्यू, ये अलग अलग क्या है इसके अंदर टैब्स है। ठीक है, ये जो है ये है क्या है, ये कैन रिपीटेड, क्या होता है इससे रिपीटेड होता है। देन उसके बाद ये सेव करने के लिए होता है। ये कैन अंडो मतलब पीछे जाने के लिए होता है। देन उसके बाद ये ओपन, जैसे जैसे वहाँ पे एरो लेके जा रहे हैं वहाँ पे नहीं, यहाँ से हमें अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना है तो ले सकते हैं यहाँ से। ये क्विक असिस्ट टूल बार है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी था। ये क्या है, कस्टमाइज क्विक असिस्ट टूल बार है। क्या है, क्विक असिस्ट टूल बार से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स 1, वर्ड, प्रोडक्ट, एक्शन, फिल। तो ये क्या है, हमारा टाइटल बार है। ये क्या है, हमारा टाइटल बार है। तो यहाँ पे हम जो हम फाइल का नाम देंगे वो यहाँ पे लिख के आता है। तो ये हुई टाइटल बार। ठीक है, देन उसके बाद ये जो यहाँ पे देखो पेज 1 of 1, पेज 1 of 1 है, मतलब हम यहाँ पे 1 पेज है और 1 पेज नंबर पे है। तो ये होता है स्टेटस बार। ये क्या है, स्टेटस बार। ठीक है, देन उसके बाद ये होता है, ये जो स्केल दिख रही है 1 2 3 4, ये है वर्टिकल रूलर है। ये क्या है, वर्टिकल है। एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, यहाँ पे ऊपर ये दिख रहे हैं जहाँ पे एरो घुमा रही हूँ वो है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ठीक है, देन ये उसके बाद यहाँ पे एरो जहाँ पे लेके गई है वो है वर्टिकल स्क्रोलर बार है। ठीक है, अभी पेज को यहाँ ऐसे घुमाऊंगी तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल भी स्क्रोल बार आता है, लेकिन अभी नहीं है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे नीचे होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ड का पेज। और ये है डॉक्यूमेंट्स विंडो, जो जहाँ पे हम लिखेंगे वो पूरा क्या है, डॉक्यूमेंट्स विंडो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ड। तो अभी किसका यूज किसके लिए करते हैं, देखो सबसे पहले है फाइल टैब, FILE फाइल टैब। द फाइल टैब इज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ विंडो, कॉर्नर ऑफ वर्ड 2013 विंडो। ये कहाँ पे होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। कहाँ पे होता है, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे। देखो यहाँ पे फाइल है तो ये कहाँ पे है, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे है। अपर में ऊपर कहाँ पे, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे, FILE फाइल। देन उसके बाद क्विक असिस्ट टूल बार। यू कैन रीच कॉमन कमांड्स ऑफ द क्विक असिस्ट टूल बार इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द वर्ड 2013 विंडो। इट इंक्लूड द सेव, अंडो एंड रिपीटेड कमांड। देखो हमारा जो क्विक असिस्ट टूल बार होता है ये यहाँ पे होता है। यहाँ पे एरो लेके जा रही हूँ, ये क्या है, हमारा क्विक असिस्ट टूल बार है। उसके पहले ये सेव वाला है, एक अंडो है एंड एक रीडो है। तो ये क्या होता है, हमारे लेफ्ट वाले कॉर्नर पे होता है। हमारे विंडो के कौन से कॉर्नर पे होता है, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे होता है। इट इंक्लूड द सेव, अंडो एंड रिपीटेड कमांड। उसमें इंक्लूड होता है सेव, अंडो एंड रिपीटेड कमांड्स इंक्लूड होते हैं। Then title bar. The title bar is the place of the top of the Word 2013 window. It display in the document's name following by the program's name. वर्ड टाइटल में क्या होता है, जो फाइल को हम नाम देंगे वो वहाँ पे लिख के आता है। यहाँ पे अभी मैंने फाइल को कुछ भी नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1 वर्ड, प्रोडक्ट, एक्शन, फिल, मतलब ये मैंने अभी तक कुछ नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऐसे लिख के आया। अगर इस फाइल को मैं अलग कुछ नाम देती तो यहाँ पे नाम लिख के आता। आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये दूसरी क्या है, दूसरी फाइल है। यहाँ पे मैंने क्लास 2 वर्ड प्रोडक्ट एक्शन, यहाँ पे क्लास 2 यहाँ पे मैंने इस फाइल को क्लास 2 करके नाम रखा है। इस फाइल को मैंने 1 मिनट, इस फाइल को मैंने क्लास 2 करके नाम लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, क्लास 2 वर्ड करके ऐसे नाम लिख के आया है। तो वो कहाँ पे लिखते हैं वो भी आपको शो करती हूँ। देखो यहाँ पे वर्ड है, ये वर्ड की फाइल है। यहाँ पे मैंने क्लास 2 करके नाम लिख के रखा है। वही नाम हमें कहाँ पे दिखेगा, वो जो फाइल है उसके टाइटल पे दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आ गया क्लास 2 वर्ड।
तो वो जो फाइल को हम नाम दिखेंगे वो ऊपर हमें दिखता है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। ये क्या है? टाइटल बार। The title bar is the place at the top of the Word 2013 window. It displays the document's name, follow the program's name. ठीक है। So to write the title bar, you can see the three button: minimize, restore, down, maximize and close। ठीक है, हमें यहाँ पे ऊपर टाइटल बार के लाइन में हमें 3 बटन दिखेंगे: मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन, उसके बाद मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये बटन दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा टाइटल बार था। टाइटल बार के लाइन में हमें सबसे पहले ये बटन दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद ये होता है मिनिमाइज। इससे क्या होती है? हमारी विंडो छोटी होती है। मैं करके दिखाती हूँ, उस पर क्लिक करूंगी लेफ्ट वाली बटन तो वो छोटा हो जाएगा। देखो ये मिनिमाइज हो गया है। ठीक है, मिनिमाइज हो गया है। इससे क्या होता है? ये अभी ये बड़ा हुआ था तो ये छोटा हो गया, अभी इस पे फिर से करूंगी तो ये बड़ा हो गया, मतलब इससे मैक्सिमाइज होता है। और इससे क्लोज होता है, जब हमारा वर्क हो जाता है तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज के लिए होते हैं। और सबसे पहले ये जो दिख रहा है एरो वाली बटन, उसको बोलते हैं हम रिस्टोर डाउन। ये क्या है? रिस्टोर डाउन है, रिबॉन डिस्प्ले ऑप्शन। तो सबसे पहले द मिनिमाइज बटन इज यूज टू रिड्यूस द विंडो टू स्मॉल आइकॉन ऑन द टास्क बार। द रिस्टोर डाउन बटन इज यूज टू मेक अ विंडो स्मॉल देन अ फुल साइज। रिस्टोर डाउन का यूज हम किसके लिए करते हैं? विंडो को स्मॉल करने के लिए। ठीक है, द सेम बटन इज यूज टू ब्रिंग अ ब्लैक और फुल साइज। उससे क्या होता है? फुल भी होता है, बड़ा भी होता है एंड छोटा भी होता है। इसको रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमम, ये दोनों नाम ही एक ही बटन को। ठीक है, द क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज द विंडो। क्लोज बटन का यूज विंडो को क्लोज करने के लिए, मतलब जो हमने वर्ड 2030 विंडो को ऑन किया है उसको बंद करने के लिए हम क्लोज पे, जो हमारा क्रॉस वाला साइन होता है ऐसा, उस पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद रिबॉन। द रिबॉन इज द डिस्प्ले जस्ट बिलो द टाइटल बार। ये जो रिबॉन होता है उसको क्या, वो कहा होता है? टाइटल बार के नीचे होते। इट कंटेन द ऑल कमांड्स दैट नीडेड टू कॉमन टैग्स इन द वर्ड। इट हैज अ नंबर ऑफ टैब, ईच विच हैज अ मेनी ग्रुप ऑफ कमांड। इसके अंदर अलग अलग टैब्स होते हैं और उसके अंदर मेनी ग्रुप्स होते हैं। सो वो कहाँ पे होता है? देखो रिबॉन किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो आपको पूरा ऊपर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिबॉन। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जितना भी है इसको हम बोलते हैं रिबॉन। ये क्या है? रिबॉन है। और रिबॉन के अंदर भी आपको अलग अलग ग्रुप दिखेंगे। यहाँ पे फाइल है, देन होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, व्यू है, रिव्यू है, व्यू है। ये पूरा इसको हम बोलते हैं रिबॉन। यहाँ से लेकर यहाँ तक रिबॉन है। और हर एक रिबॉन, ये क्या है? रिबॉन है। और इसके अंदर क्या है? टैब है। और टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप है, मतलब ये होम है, होम के अंदर अलग ग्रुप दिखेंगे। देन जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो इंसर्ट के अंदर अलग ग्रुप दिखेंगे। डिजाइन पे क्लिक करूंगी तो डिजाइन के अंदर अलग ग्रुप दिखेंगे। देखो जैसे जैसे उस पर क्लिक करते जा रहे हो तो हमें अलग अलग टाइप। लेआउट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे अलग ग्रुप दिखेंगे। देन रेफरेंस पे करूंगी तो उसमें अलग दिखेगा। मेलिंग में करूंगी तो उसमें अलग दिखेगा। रिव्यू में करेंगे तो अलग ग्रुप दिखेगा। एंड व्यू में करेंगे तो यहाँ पे अलग ग्रुप दिखता है। तो ये जो रिबॉन है, रिबॉन के अंदर टैब्स होते हैं। ये जो होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू है, इसको बोलते हैं टैब। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, फॉन्ट है, पैराग्राफ्स है, देन इसमें स्टाइल्स है एंड एडिटिंग है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। ये क्या है? इसके अंदर छोटे छोटे ये ग्रुप्स है। ये एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, देन उसके बाद फॉन्ट का एक ग्रुप है, पैराग्राफ का 1 ग्रुप है। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे क्या है? ग्रुप्स होते हैं। जैसे हमारी
स्कूल फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल क्या है, रिबॉन है, हमारे स्कूल रिबॉन है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, क्लास है, अलग अलग क्लास है, क्लास में फर्स्ट से लेकर 10 तक हमारे क्लास है, तो क्लास को हम बोलेंगे टैब। क्या बोलेंगे, टैब बोलेंगे। और क्लास के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जैसे 10 बॉयज का ग्रुप, 5 बॉयज का ग्रुप, 6 बॉयज का ग्रुप, 6 गर्ल्स का ग्रुप, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स भी होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप्स। मतलब 10 बॉयज, उसके बाद सपोज अगेन वन एग्जाम्पल, स्कूल क्या है, हमारी रिबॉन है, स्कूल हमारी रिबॉन है, उसमें जो क्या है, क्लासेस है, वो हमारी क्या हो जाएंगी, क्लासेस जो हमारी है वो हो जाएंगी टैब। क्लास क्या है, टैब है। और उसके क्लास के अंदर बॉयज का ग्रुप अलग होता है, गर्ल्स का ग्रुप अलग होता है, तो वो हमारी क्या हो जाएंगे, बॉयज का ग्रुप एंड गर्ल्स का ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। तो सेम उसके अंदर रिबॉन हमारा पूरा पार्ट्स है, यहाँ पे दिखाती, रिबॉन ये हमारा पूरा पार्ट्स है, ठीक है। उसके अंदर ये जो हमें दिख रहा है होम से लेकर व्यू तक, ये क्या है, पूरे टैब है। और होम पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स दिखेंगे, उसको बोलते हैं ग्रुप्स। उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो ये हो गया रिबॉन का। देन डॉक्यूमेंट्स विंडो, अ डॉक्यूमेंट्स is the created a documents window. This is area where you can type text, insert picture and graphs etc. डॉक्यूमेंट्स विंडो मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एरिया जिसके अंदर हम लिखेंगे, पिक्चर करेंगे और ग्राफ। फॉर एग्जांपल आपकी बुक, नोटबुक क्या हो जाएंगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स विंडो हो जाएंगे। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे नोटबुक के अंदर हम लिखते हैं, उसमें कभी कभी हम पिक्चर्स बनाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो विंडो के अंदर जो जिस पार्ट्स पे हम लिखेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स विंडो। उसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स विंडो। मतलब ये जो आपको व्हाइट वाला पार्ट्स दिख रहा है, जहाँ पे देखो मैं अभी लिखूंगी तो आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स एरिया। अ डॉक्यूमेंट्स इज अ क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्स विंडो टू एरिया वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर, ग्राफ्स एंड एक्सेट्रा। देन उसके बाद हेल्प बटन, click the button to get help on 2013. It is located to the right of the title bar. ये कहाँ पे होता है, हमारे टाइटल बार के राइट वाले साइड पे होता है। क्या होता है, हेल्प बटन। और हेल्प बटन कैसे होती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके होता है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क करके ऐसी हमारी हेल्प वाली बटन होती है, ओके। तो ये होता है हेल्प बटन। देन उसके बाद होता है स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज द डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द विंडो 2013। ये कहा होता है, विंडो 2013 विंडो। हियर बॉटम ऑफ द विंडो 2013, हियर you can see the information about the current documents like a numbers of pages, words, view buttons and zoom side bar। देखो नीचे एक जूम साइड बार भी होती है, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टेटस बार भी होते हैं। जैसे हमारे नोटबुक में क्या होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। फॉर नोटबुक में है, टेक्स्ट बुक में है। देखो अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के कौन से पेज पे मैं यहाँ पे हूँ, 77 पेज पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 77। सेम हमारे जो वर्ड होता है उसके अंदर भी क्या होता है, पेजेस होते हैं। मतलब हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं तो पेजेस एक एक 1 इंक्रीज हो जाते हैं। तो वहां पे लिखा आता है कि स्टेटस में कि हम कौन से पेज पे है, क्या लिख के आएगा कि हम कौन से पेज पे है। देखो यहाँ पे वो होता है बॉटम में पेज ऑफ 1 ऑफ 1, मतलब 1 पेज है और उसमें से हम 1 पेज पे। आपको अभी नेक्स्ट वाला पेज भी ओपन करके दिखाती हूँ। एंटर करेंगे। देखो अभी हम नेक्स्ट वाले, देखो यहाँ पे ऐसे गैप आ गए, मतलब ये कौन सा पेज हो गया है, नेक्स्ट वाले पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के आ गए, देखो पेज
पेज 2 मतलब 2 पेज है इसके अंदर और हम 2 वाले पेज पे है। यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले पेज पे चलू जाऊंगी, देखो तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, फर्स्ट वाले पेज पे अभी मैं चली गई हूँ। तो पेज 1 of 2, यहाँ पे टोटल कितने पेज है, 2 पेज है। उसमें से कौन से पेज पे हूँ मैं, अभी 1 वाले पेज पे हूँ। टोटल कितने पेज है, यहाँ पे 2 पेज है, उसमें से हम 1 पेज पे हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया है, पेज 1 of 2 मतलब 2 में से 1 पेज पे मैं यहाँ पे हूँ। तो ये कहाँ होता है, बॉटम पे होता है। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको यहाँ पे स्क्रोल व्हील दिख रहा होगा, ये होता है जूम करने के लिए। मतलब ये जो पेज है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी वो कितने परसेंट में है, 100% में। उसको छोटा, देखो मैं उसको छोटा करूँगी तो ये छोटा छोटा होता जा रहा है, और उसको बड़ा करूँगी तो बड़ा बड़ा होता जा रहा है। ये देखो, तो इस पेज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे एडिशन, ये देखो इसका साइज कितना आ गया, 145। तो ये जो माइनस का साइज है उससे हम कम कर सकते, देखो तभी ये ओरिजिनल 100 आ गया। और इससे हम पेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होता है, जूम होता है इससे, और इससे जूम कम होता है। मतलब जूम आउट हो गया, यहाँ पे जूम इन हो गया है। यहाँ पे क्या होता है, जूम स्लाइडर बार, उसको हम बोलते हैं। अभी जो मैंने दिखाया था वो है जूम स्लाइडर बार है, ठीक है। देन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इज द स्मॉल आइकॉन इज अपीयर इन द सम group. If you click the icons, a dialog box appear that provide the more option related to the group. A dialog box is new window that pop up it option that you can select as per your choice, ठीक है। क्या होता है, डायलॉग लंच बॉक्स। तो ये कहाँ पे होता है, ये ऐसे आपको डॉट दिखेगा, वो भी आपको दिखाती हूँ, लुक एट हियर, ठीक है। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आपको ये दिखेगा, एक छोटा सा स्क्वायर है और उसके अंदर एक क्रॉस वाला साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी है, देखो। तो उस पे क्लिक करूंगी तो देखो, उस पे क्लिक करूंगी तो ये हमें ऐसे क्या आ गए, यहाँ पे एक विंडो आ गए। तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हर एक इसमें रहता है, यहाँ पे भी होता है, देखो यहाँ पे मैं अभी क्रॉस, यहाँ पे भी होता है। तो भी जितने भी हमारे ग्रुप्स होते हैं उसके नीचे होता है। यहाँ पे क्लिक करूंगी तो देखो यहाँ पे उसका हमारा क्या हो गया, यही है, यहाँ पे जो दिया है वही है। तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये क्या है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। देन उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रूलर। द हॉरिजॉन्टल रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विंडो एंड यूज्ड टू सेट अ लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इंडेंट्स एंड टैब। इससे क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर से हम लेफ्ट मार्जिन सेट कर सकते हैं, राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं, इंडेंट सेट कर सकते हैं, एंड टैग को सेट कर सकते हैं। तो वो किसी वर्ड में क्या होता है, टॉप पे होता है और किसी में डाउन में होता है, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे है तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केल है। तो अभी यहाँ पे 2 पे सेट किया हुआ है, देखो जैसे जैसे मैं उसको बढ़ा दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे मार्जिन सेट कर सकते हैं, इससे ये 2 पे आ गए। देन यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। हमें जहाँ से लिखना स्टार्ट करना है वहां से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम मिडल में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से भी इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर। देन उसके बाद होते हैं वर्टिकल रूलर। The vertical ruler is located at the left of the documents window, is used to top and bottom margin. इसका यूज टॉप एंड बॉटम मार्जिन के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पे होता है, ये देखो ये कौन सा है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल रूलर। तो ये यहाँ पे होता है, इससे हम टॉप
इससे हम क्या सेट कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम मार्जिन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद vertical scroll bar. The vertical scroll bar is located at the right of the documents window, is used to move the documents up and down. देखो वो क्या होता है, वर्टिकल स्क्रोल व्हील, ये होता है इस साइड से, उससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये है वर्टिकल स्क्रोल व्हील है, इससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी होता है, तो हॉरिजॉन्टल से हम, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे नहीं दिया है, हॉरिजॉन्टल में होता है, उससे हम पेज को यहाँ मतलब टॉप से इसको हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रोल व्हील दिया है। Now look at here, horizontal scroll bar. The horizontal scroll bar is located at the bottom of the documents window, just above the status bar. Is the used to move the documents left and right. लेफ्ट एंड राइट में मूव करना है तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार का यूज करते हैं, और वो क्या कहाँ पे होता है, हमारे बॉटम में होता है। कहाँ होता है, बॉटम में होता है। तो ये हो गया हमारे पार्ट्स ऑफ द विंडो, इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, सो दिस वी विल बी सी इन अवर नेक्स्ट पीरियड। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।